नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको हर घर में 13 से 15 अगस्त के बीच में झंडा फहराना है। तो दोस्तों झंडा फहराने से पहले आपको अपने झंडे के बारे में पता होना चाहिए, हमारा झंडा क्या रिप्रेजेंट करता है और उस झंडे को कैसे फहराया जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं। तो वो सब नियम फ्लैग कोड 2002 में दिए गए हैं और उसकी इंसल्ट को प्रिवेंशन करने के लिए प्रिवेंशन रूल बनाया गया है 1971। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फ्लैग के बारे में बता देते हैं। हमारा जो तिरंगा है वो उसमें टोटल 4 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, वो केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। उसके बाद में हमारा सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति और सत्य का प्रतीक है, ट्रुथ का। और हरा रंग जो है वो उर्वरता, भूमि, वृद्धि, विकासशील, उसका प्रतीक है। और बीच में जो हमारा चक्र है वो धर्म चक्र कहलाता है। वो दिन और रात को दर्शाता है, यानी कि गतिशीलता को दर्शाता है, डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों, उन नियमों की बात कर लेते हैं झंडा फहराने के। तो सभी नियमों को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को बनाया गया था। तो दोस्तों हमारा जो तिरंगा झंडा है वो लोगों की आशाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक है, पीपल्स होप एंड एस्पिरेशंस। और ये सिंबल है नेशनल प्राइड का, देशभक्ति का। और हमारे झंडे के लिए हमेशा हमारे मन में प्यार, प्रेम और सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ अगर कुछ मिसयूज होता है, उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है, तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं। आपके साथ जो है कड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले अपने तिरंगे झंडे के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो पहले जो हमारा तिरंगा झंडा था वो सिर्फ खादी से बनाया जाता था, सिर्फ हैंड मटेरियल यूज होता था, जो हाथ से बनता था। लेकिन बाद में अमेंडमेंट 30 दिसंबर 2021 को हुई। तो उस अमेंडमेंट के बाद हैंड स्पन, हैंड वूवन या फिर मशीन से बने हुए कोई भी मटेरियल के कॉटन, पॉलिस्टर, वूल, सिल्क, खादी, इन सभी प्रकार के बने हुए झंडों को भी स्वीकृति दे दी गई थी। तो पॉलिस्टर या फिर कॉटन से बना हुआ झंडा भी अभी स्वीकार्य है, उनको भी हम फहरा सकते हैं। तो दोस्तों फ्लैग कोड पैराग्राफ 2.2, उसमें क्या है कि कोई भी पब्लिक, यानी कि कोई भी आम आदमी या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी ओकेज़न पे या फिर सभी दिनों में झंडे को फहरा सकता है। पहले ये स्वीकृति नहीं थी, कोई भी आम आदमी झंडे को नहीं फहरा सकता था। तो नवीन जिंदल जी ने इसके खिलाफ जो है वो जनहित याचिका दायर करी। उसके बाद फैसला उनके पक्ष में आने के बाद में तभी से कोई भी व्यक्ति झंडे को फहरा सकता है। उसके बाद दोस्तों पहले झंडे को सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जा सकता था। उसके खिलाफ भी उन्होंने जनहित याचिका दायर करी। उसके बाद फ्लैग कोड पैराग्राफ 2.2 पार्ट 2 में अमेंडमेंट हुई 19 जुलाई 2022 को। उसके बाद में झंडे को स्वीकृति दे दी गई, सूर्यास्त में भी फहराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि झंडा हमेशा लहराता रहना चाहिए और दूर से उसको दिखना चाहिए। लाइट वगैरह का इंतजाम करना है ताकि वो हमारा झंडा दूर से चमकता रहे। तो दोस्तों अगर बात करी जाए साइज़ की नेशनल फ्लैग के, तो साइज़ कोई भी हो सकता है, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ का, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशो 3:2 रेशो होना चाहिए। यानी कि अगर लंबाई हमारी 3 है तो चौड़ाई 2 होनी चाहिए। तो दोस्तों तिरंगा फहराते समय आपको ये बात का ध्यान रख लेना है, आप जहाँ भी तिरंगा फहराएंगे वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और आपका तिरंगा जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा जो है साफ़ तिरंगा होना चाहिए। साफ़ तिरंगे को ही आपको फहराना है। तो इंडियन नेशनल फ्लैग को व्हीकल्स पे लगाने की सभी को छूट नहीं है। कुछ हमारे डिग्निटरीज हैं जो फ्लैग कोड पैरा 3 में दी गई हैं, सेक्शन 9 में, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो सभी को अनुमति है, वो अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं। लेकिन गाड़ी पर लगाने का सबसे सही तरीका या तो गाड़ी के मिडल में आपको लगाना है या फिर गाड़ी के सामने बोनट पे आपको मिड में उसको प्लेस करना है। नहीं तो गाड़ी के राइट हैंड साइड में आपको उसको लगाना है। यानी कि राइट हैंड साइड में जब आप लगाएंगे तो जब सामने से कोई व्यक्ति उसको देख रहा होगा तो वो उस व्यक्ति के बाईं तरफ उसको दिखना चाहिए, यानी कि प्रेक्षक जो होगा देखने वाला, उसको वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में दिखे। तो यही गाड़ी पे लगाने का सबसे सही तरीका है और किसी अन्य तरीके से आपको नहीं लगाना है।
और झंडा फहराते समय दोस्तों एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको झंडा उल्टा नहीं फहराना है, यानी कि आपका केसरिया रंग जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए। हमेशा केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे होना चाहिए। तो फहराते समय इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर ऐसा करते हुए आपको पाया जाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, झंडे को अपना सम्मान दें। तो नेशनल फ्लैग जो है दोस्तों वो पहले हमें अपने शरीर पर पहनने की आज़ादी नहीं थी। अमेंडमेंट हुई है 5 जुलाई 2005 के बाद। उसके बाद में आपको सिर्फ अपना जो आपको अपर बॉडी पार्ट है उस पे आप पहन सकते हैं, उसको ड्रेस के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिलो द बेल्ट आपको यूज़ नहीं करना है। बिलो द बेल्ट आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगा सकते। ना ही जो हमारा तिरंगा है उसको कुशन्स वगैरह पे, तकिए वगैरह पे आपको लगाना है। नैपकिन वगैरह पे आपको यूज़ नहीं करना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ना ही जब भी आप तिरंगे झंडे को किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए यूज़ करेंगे, किसी चीज़ को ढकने के लिए यूज़ करेंगे। और तिरंगे झंडे पे जब भी कोई चीज़ रखी जाएगी वो सिर्फ फूल रखे जाएंगे, पुष्प, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं, कभी आपने सुना होगा तिरंगे को जो है हाफ मास्टिंग करते हैं, यानी कि बीच में फहराया जाता है, कंप्लीट नहीं फहराया जाता है। तो उसका जो है यूज़ करते हैं जब राष्ट्रीय शोक के तौर पर कोई भी दिन मनाया जाता हो, तो झंडे को पूरा न फहरा के बीच में फहराया जाता है। और ये हमारा डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है। वो हमें टाइमिंग देते हैं, या एक दिन फहराना है या फिर जो कुछ टाइम दिया होता है उस टाइम में फहराना है। तो उसको फहराने का भी नियम है दोस्तों। जब भी राष्ट्रीय ध्वज को बीच में फहराना होता है तो पहले ध्वज को नीचे से पूरा ऊपर तक लेके जाना होता है, पूरा चोटी तक फहराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके जब उसको मिड में लाके थोड़ी देर के बाद जितना टाइम दिया गया है फहराने के लिए मिड में, उतने टाइम तक रखेंगे। बाद में उतारने के लिए दोस्तों उसको फिर से आपको एक बार ऊँचा लेके जाना है, चोटी तक फहराना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको उतार देना है। ये हाफ मास्टिंग दोस्तों जब की जाती है जब किसी डिग्निटरीज़ की डेथ हो जाती है, राष्ट्रीय शोक के द्वारा जब मनाया जाता है। हमारे गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी ड्यूटी में जब देहांत हो जाता है तो मनाया जाता है। अगर दोस्तों उनकी जो डेथ है वो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती उसके दिन कोइंसाइड करती है, यानी कि उसी दिन डेथ होती है, तो झंडे को बीच में नहीं फहराना है। झंडा चोटी पर ही फहराया जाएगा, ऊपर तक ही फहराया जाएगा। लेकिन जिस बिल्डिंग में उनका पार्थिव शरीर रखा है उस बिल्डिंग में झंडे को हाफ मास्टिंग की जाएगी। और उसके बाद में जब उस बिल्डिंग से उनको ले जाया जाएगा तो बाद में उस बिल्डिंग पे भी झंडे को हाफ मास्टिंग से लेके फुल मास्टिंग कर देनी है, यानी कि उनके बाद में ले जाने के बाद उस बिल्डिंग पर भी झंडे को चोटी तक ही फहरा देना है। ये हाफ मास्टिंग का नियम था दोस्तों जो मैंने आपको बताया। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप इस प्रकार देख सकते हैं जैसा कि हाफ मास्टिंग की गई है, झंडे को मिड में फहराया गया है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं झंडे का डिस्पोजल कैसे किया जाता है, यानी कि जब झंडा हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, मैला हो जाता है, तो कैसे उसको उतारा जाता है। तो जब झंडा आपका क्षतिग्रस्त हो गया हो या मैला हो गया हो तो उसे अलग या फिर निरादापूर्वक ढंग से नहीं रखना है। झंडे को सम्मानपूर्वक उसको नष्ट करना है या फिर उसको अकेले में जाके जला देना है, पब्लिक में नहीं जलाना है। तिरंगे को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको गंगा में विसर्जित करना या फिर उसको उचित सम्मान के साथ में दफना देना। तो दोस्तों जब भी हमारा तिरंगा झंडा दूसरे देश के झंडों के साथ फहराया जाएगा तो झंडा हमारा सबसे राइट में होना चाहिए, मतलब जो भी उसको सामने से देख रहा हो उसको वो देखने वालों के लिए लेफ्ट में दिखे। और बाकी जो दूसरे झंडे होंगे, दूसरे देशों के झंडे, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे देश के नाम के हिसाब से। और कोई भी दूसरा झंडा हमारे तिरंगे झंडे से ऊँचा नहीं होना चाहिए, एक समान हाइट के हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जो हमने अभी देखे हैं, झंडे को कैसे सम्मानपूर्वक फहराना है ताकि झंडे का हमारा अपमान होने से बच सके। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।